भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनता है। यह उन सभी निराश और हताश मनों के लिए है जो ये मान चुके हैं कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है और शायद ऊपर वाला भी उनकी पुकार नहीं सुन रहा है। जब इंसान चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है, जब उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और जब वो रातों को उठ कर रोता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हे ईश्वर, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना अदृश्य हो गया हूं? क्या मेरी तकलीफ, मेरी ये चीखें तुम तक नहीं पहुंच रही? हम अक्सर यह सोचकर उदास हो जाते हैं कि शायद हमारे पुण्यों में कोई कमी है या हम इतने छोटे और पापी हैं कि भगवान हमारी बात क्यों सुनेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज अपने मन से ये सारा भ्रम और ये सारी निराशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। आज मैं आपको वह परम सत्य बताने जा रहा हूं जो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा और एक ऐसा विश्वास भर देगा कि फिर दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं पाएगी। भगवान केवल मंदिर में बैठे पुजारियों की या केवल बड़े बड़े यज्ञ करने वाले धनवानों की ही नहीं सुनते। वह परमात्मा तो एक चींटी के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन लेता है। वह आपके दिल की हर धड़कन और आपकी आंखों से गिरे हर आंसू का हिसाब रखता है। समस्या यह नहीं है कि भगवान नहीं सुन रहे हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें सही तरीके से पुकारना भूल गए हैं। इस बात को पूरी गहराई से समझने के लिए और अपने मन में अटूट विश्वास जगाने के लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की एक अत्यंत भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाता हूं। यह कथा आपको बताएगी कि जब पूरी दुनिया किसी को ठुकरा देती है और जब वह इंसान सच्चे मन से केवल उस ईश्वर को पुकारता है, तो कैसे बैकुंठ के स्वामी को नंगे पैर दौड़े आना पड़ता है। ये कथा है 5 वर्ष के एक छोटे से बालक ध्रुव की। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद थे। राजा की 2 पत्नी यहाँ थी, बड़ी रानी सुनीति जो ध्रुव की माता थी और छोटी रानी सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और उसी के प्रभाव में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम उनकी गोद में खेल रहा था। 5 वर्ष के नन्हे ध्रुव ने जब अपने पिता की गोद में अपने भाई को खेलते देखा तो उसके मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा जागृत हुई। वह दौड़ता हुआ गया और अपने पिता की गोद में चढ़ने लगा, लेकिन तभी छोटी रानी सुरुचि ने ध्रुव का हाथ बहुत जोर से पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। सुरुचि ने पूरे दरबार के सामने उस 5 वर्ष के छोटे से बच्चे का भयंकर अपमान किया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा कि हे ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना था तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तू एक अभागिन और छोड़ी हुई रानी का पुत्र है, इसलिए तेरा इस राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं है। जा यहां से और जंगल में जाकर भगवान नारायण की तपस्या कर और उनसे वरदान मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से पैदा हो, तभी तुझे ये जगह मिलेगी। भक्तों, जरा सोचिए उस 5 साल के मासूम बच्चे पर क्या बीती होगी जिसे उसके पिता के सामने इतनी बुरी तरह दुत्कारा गया और पिता ने एक शब्द भी नहीं कहा। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया और उसने सारी बात अपनी मां को बताई। माता सुनीति के पास कोई शक्ति नहीं थी, वो खुद एक उपेक्षित जीवन जी रही थी। उन्होंने रोते हुए अपने पुत्र को गले लगा लिया। माता सुनीति ने ध्रुव से कहा कि बेटा, तेरी सौतेली मां ने जो कहा है वह बिल्कुल सत्य है। यह दुनिया और यह राजपाट सब नश्वर है। अगर तुझे सच में कोई स्थान चाहिए, अगर तुझे सच में कोई ऐसा सहारा चाहिए जो तुझसे कोई छीन न सके, तो तू केवल उस नारायण की शरण में जा। वे ही दीनों के नाथ हैं और वे ही तेरी पुकार सुनेंगे। इंसानों के सामने रोने से कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के सामने रो, वह सबकी सुनता है। अपनी मां की यह बात सुनकर उस 5 वर्ष के छोटे से बच्चे के मन में एक दृढ़ निश्चय आ गया। उसने राजमहल के सुख सुविधाओं को वहीं छोड़ दिया और उसी रात वह अकेला घने जंगल की ओर निकल पड़ा।
एक 5 साल का बच्चा जिसे यह भी नहीं पता था कि भगवान दिखते कैसे हैं, वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने उस छोटे से बच्चे की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने ध्रुव को डराया और कहा कि बेटा, जंगल में बहुत खूंखार जंगली जानवर हैं, शेर हैं, भालू हैं, तू यहां से वापस लौट जा। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते। तू तो एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन ध्रुव का विश्वास अडिग था। उसने नारद जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, अगर आप मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं बता सकते तो कृपया मेरा रास्ता रोकिए मत। मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं या तो उस नारायण को पाकर रहूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। ध्रुव का यह अटूट विश्वास देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया और उसे मधुवन जाकर तपस्या करने को कहा। ध्रुव मधुवन पहुंच गया और उसने घोर तपस्या शुरू कर दी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। पहले वह केवल सूखे पत्ते खाता था, फिर उसने वह भी छोड़ दिया और केवल हवा पीकर रहने लगा। वह 5 वर्ष का बच्चा एक पैर पर खड़ा होकर पूरी एकाग्रता के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। उसके मन में केवल एक ही पुकार थी कि हे नारायण, मेरी मां ने कहा है कि तुम सबकी सुनते हो तो तुम्हें मेरी भी सुननी पड़ेगी। ध्रुव की उस सच्ची पुकार और उसकी कठोर तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। ध्रुव का तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। उस छोटे से बच्चे की पुकार ने साक्षात वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु के हृदय को पिघला दिया। भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और वे गरुड़ पर सवार होकर तुरंत मधुवन में ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव के सिर पर अपना शंख छुआया, जिससे ध्रुव को संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो गया। भगवान ने उस छोटे से बच्चे को गले से लगा लिया। ध्रुव ने रोते हुए भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें पिता की गोद से उतारा था, लेकिन मैं तुम्हें आज एक ऐसा स्थान दे रहा हूं जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं उतार पाएगा। भगवान ने ध्रुव को ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान ध्रुव लोक प्रदान किया। आज भी आसमान में ध्रुव तारा अपनी उसी जगह पर अटल है और सप्तर्षि भी उसकी परिक्रमा करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यह पावन कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह हम सबके जीवन का सबसे बड़ा सच है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आप इस कथा की गहराई में जाइए और देखिए कि भगवान ने किसकी सुनी। क्या ध्रुव बहुत बड़ा ज्ञानी था? क्या उसके पास बहुत धन था? क्या वह रोज घंटों पूजा पाठ करता था? नहीं, वो तो एक 5 साल का मासूम बच्चा था जिसे मंत्र का सही उच्चारण भी नहीं आता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो आज हमारे पास नहीं है। उसके पास था अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास और सच्ची लगन। उसने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत छोटा हूं, भगवान मेरी क्यों सुनेंगे। उसने बस पुकारा और पूरे दिल से पुकारा। आज हम लोग शिकायत करते हैं कि हम इतने सालों से मंदिर जा रहे हैं, हम इतने सालों से व्रत कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी समस्या भी ठीक नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन हमारे भीतर विश्वास नहीं होता। हम पूजा करते हुए भी ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं। हम एक हाथ से भगवान के चरण पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से दुनिया वालों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं। जब आप दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाते हैं, जब आप लोगों से उम्मीद करते हैं, तो भगवान पीछे हट जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जब इसे इंसानों पर ज्यादा भरोसा है तो फिर यह मेरी शरण में क्यों आया है। लेकिन जिस दिन आप दुनिया से अपनी सारी उम्मीदें तोड़ लेते हैं, जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि अब चाहे मैं बचूं या मरूं,
मेरा जो भी करेगा वो मेरा राम करेगा, मेरा कृष्ण करेगा या मेरा महादेव करेगा। उस दिन चमत्कार होता है। भरोसा रखो, वो सबकी सुनता है, लेकिन उसकी सुनने की प्रक्रिया हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हम चाहते हैं कि हमने आज प्रार्थना की और कल हमारी समस्या हल हो जाए, लेकिन भगवान एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। वे आपको वह नहीं देते जो आप मांगते हैं, बल्कि वे आपको वह देते हैं जिसके आप लायक होते हैं। कई बार जब आप बहुत गहरे दुख में होते हैं और आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तो असल में वो आपका बुरा वक्त नहीं होता, वो आपकी ट्रेनिंग का वक्त होता है। भगवान आपको अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं, वे आपके अहंकार को तोड़ रहे होते हैं, वे आपको दुनिया की असलियत दिखा रहे होते हैं। जब सोना आग में तपता है तो वह यह नहीं कह सकता कि सोनार मुझे जला रहा है। सोनार तो उसे इसीलिए आग में डालता है ताकि उसकी सारी गंदगी जल जाए और वह एकदम शुद्ध हो जाए। आपके जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, वे उसी आग की तरह हैं। ईश्वर आपको तपा रहा है ताकि आप निखर सके। अगर आप उस समय भगवान को कोसने लगेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान अंधा और बहरा हो गया है, तो आप उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। आपको ध्रुव की तरह जिद्दी बनना होगा। जब कोई आपका अपमान करे, जब कोई आपको दुत्कार दे, तो उस इंसान से लड़ने मत जाइए। उस सुरुचि जैसी दुनिया के सामने रोने से कुछ नहीं मिलेगा। सीधे अपने उस नारायण के पास जाइए, एकांत में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल का सारा दर्द उन आंखों के रास्ते बह जाने दीजिए। भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वे आपके आंसुओं की भाषा बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आप बस इतना कहिए कि हे प्रभु, मैं बहुत टूट चुका हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये दुनिया मुझे समझ नहीं रही है और मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़ रहे हैं। अब आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे सच्चे बंधु हैं। मेरी नैया आपके हवाले है। यकीन मानिए भक्तों, जिस पल आप अपने भीतर से इस तरह पुकारेंगे, आपको उसी पल एक ऐसी शांति का अनुभव होगा जैसे किसी ने आपके सिर पर हाथ रख दिया हो। आपको एक ऐसा सहारा महसूस होगा जो आपको कभी गिरने नहीं देगा। भगवान की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अधेर कभी नहीं हो सकता। आपके आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब वहां लिखा जा रहा है। आप बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहिए। लोगों के तानों को और उनके द्वारा दिए गए धोखों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लीजिए। जो इंसान आपको रुला रहा है, वह भी उसी परमात्मा के आदेश से कर रहा है ताकि आप दुनिया से दूर होकर ईश्वर के करीब आ सकें। इसलिए आज से ये रोना बंद कर दीजिए कि भगवान मेरी नहीं सुनता, वो सुन रहा है, वो हर पल आपके साथ है। बस आपको उस पर अपना भरोसा पक्का करना है। जिस दिन आपका भरोसा उस ध्रुव की तरह अटल हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन की हर दिशा से खुशियों के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वो आपको उस ऊंचाई पर ले जाकर बैठाएगा जहां पहुंचने का आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। अपने चेहरे से उदासी की लकीरें मिटा दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और अब मुझे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है। आपका वक्त जरूर बदलेगा और आपका यह दुख बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज के सत्संग से आपके मन का बोझ हल्का हुआ हो और आपके भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने इष्ट देव पर अपना अटूट भरोसा जताने के लिए कमेंट में पूरे भाव से राधे राधे जरूर लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें जो आज किसी परेशानी में हैं और जिन्हें इस समय हिम्मत की बहुत आवश्यकता है ताकि उन्हें भी जीवन जीने का सही मार्ग मिल सके। आपका एक शेयर किसी हताश इंसान को नया जीवन दे सकता है।
राधे राधे।